तो ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, इन सारे एग्जांपल्स पे हमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है इन डिफरेंट कंपाउंड। तो सेम रूल यहाँ पर भी हम देख लेंगे। पहला कि यहाँ कंपाउंड न्यूट्रल है तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम हमें 0 के बराबर होगा। तो यहाँ एज्यूम करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज x। सो अकॉर्डिंग टू द रूल हमें क्या आ जाएगा, 2 times द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम दैट इज +1 प्लस the oxidation state of manganese plus 4 times the oxidation state of oxygen that is -2 is equivalent to 0। तो ये हमें this will be 2 plus x minus 8 equivalent to 0। 2 minus 8 is -6 and -6 goes here, it becomes +6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो यहाँ हमें मैंगनीज की निकली दैट इज +6। ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6, ऑक्सीजन स्टेट इज +6। इस कंपाउंड में देखते हैं मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो लेट्स एज्यूम दैट इज x। यहाँ तो सिंपल ही है निकालना। ऑक्सीजन की -2 होती है पर एटम एंड देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स, सो ओवरऑल नेगेटिव इज -4। यहाँ मैंगनीज का एक ही एटम है, सो ओवरऑल पॉजिटिव शुड बी +4। सो मैंगनीज के यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस कंपाउंड में भी अगर देख ले, मैंगनीज के 2 एटम्स हैं, एक एटम की अगर x रखे तो 2 times द x प्लस जो यहाँ 3 ऑक्सीजन के एटम्स है 3 times द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, दिस शुड बी 0। सो 2x दिस इज -6 is equivalent to 0, 2x is equivalent to 6 and x should be equivalent to 3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हियर इज +3। तो हमने देखा कि मैंगनीज, हमने पोटेशियम परमैंगनेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है एंड इन K2MnO4 इट इज +6 एंड MnO2 इट इज +4 एंड Mn2O3 इट इज +3। तो ये अब कुछ स्पेशल एग्जांपल्स हैं। इन स्पेशल एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या अब है इस कन्वेंशनल मेथड में। अगर हम कन्वेंशनल मेथड से यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की निकालें, इन तीनों एग्जांपल्स में जो हम देखने वाले हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम सल्फर की निकालें तो हम देखेंगे हमें वैल्यू क्या मिलेगा और एक्चुअल में क्या वही वैल्यूज उनके है या नहीं। तो कन्वेंशनल मेथड में प्रॉब्लम ये है कि कन्वेंशनल मेथड हमें एक्चुअली एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, ना कि एक्चुअल। कन्वेंशनल मेथड हमें एवरेज वैल्यू देता है, इट गिव्स अस एवरेज वैल्यू ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर हम इस कंपाउंड में सोडियम टेट्राथायोनेट में अगर हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो, तो अगर हम वो पहले कन्वेंशनल मेथड से देखें, यहाँ हम कन्वेंशनल मेथड से निकालते ही कितना आता है। तो कन्वेंशनल मेथड में अगर इफ यू अज्यूम द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज x, तो यहाँ पर 2 times द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम जो कि +1 हम लेते हैं, +4 times द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर दैट इज x, +6 times द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन दैट वी जनरली टेक टू बी -2 should be equivalent to 0 because the compound is neutral. So it will be 2 plus 4x minus 12 is equivalent to 0 and 2 minus 12 is -10, -10 goes here, it becomes +10, so x is 10/4 and 10/4 is equivalent to 2.5. The oxidation state is 2.5, that is it is fractional, either we take it to be 2.5 or 5/2, that means it is fractional। इसका मतलब क्या होता है कि 2.5 इलेक्ट्रॉन्स तो लूज नहीं कर सकते हैं ना, तो ये हमें गलत यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट मिली, जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट मिली दैट इज रॉन्ग बिकॉज इट इज एक्चुअली द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट नॉट द एक्चुअल। तो हम देखते हैं एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है यूजिंग द सेकंड मेथड दैट इज एक्चुअली द करेक्ट मेथड टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज यूजिंग केमिकल बॉन्डिंग मेथड। तो केमिकल बॉन्डिंग मेथड में क्या है ऐसा? केमिकल बॉन्डिंग मेथड में हम तो पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं उस कंपाउंड का, एंड आफ्टर ड्राइंग द स्ट्रक्चर वी आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स
and using the rule of electronegativity we can find the oxidation state of any element. तो इस सोडियम टेट्राथायोनेट का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो एक्चुअली हम सोडियम टेट्राथायोनेट को थायोनेट आयन में कन्वर्ट कर सकते हैं. इस दो सोडियम एटम्स को अगर निकाले सो इट विल बी S4O6 आयन में कन्वर्ट करते हैं एक्चुअली. सो यहाँ तो +2 इस पर चार्ज होगा, दो सोडियम, सो इट शुड बी -2. टेट्राथायोनेट आयन इज S4O6 2 नेगेटिव, क्योंकि दो सोडियम के एटम्स रिमूव कर दिए तो यहाँ पर ओवरऑल -2 चढ़ गया. ठीक है, तो इसका अगर स्ट्रक्चर हम देख ले, टेट्राथायोनेट आयन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ इसका स्ट्रक्चर कैसा है. तो सल्फर, sulfur atoms are bonded together. And there is coordinate bond between sulfur and oxygen. Here also it is coordinate bond between sulfur and oxygen. Same goes here. Coordinate bond. So there are 4 coordinate bonds between sulfur and oxygen atoms. And this is simple single covalent bond between sulfur and oxygen. And here the 2 negative charge that was present on this ion is actually present on these 2 oxygen atoms. They are -1 both, because they have both lost sodium positive ions. तो यहाँ अगर हमें सल्फर एटम्स, तो यहाँ हम देख रहे all the sulfur atoms don't have the same type of bonds. तो अगर इन दो सल्फर एटम्स की बात करें, they are identical, they have same types of bonds. They have each made 2 sulfur oxygen coordinate bond and 1 sulfur sulfur bond and 1 sulfur oxygen bond. तो यहाँ अगर हम सिंपल रूल अब याद वापस करें, हमने क्या पढ़ा था, रूल किस तरह हम यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं. अगर इस सल्फर की बात करें, सो इस सल्फर ने इस बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन देखते हैं. सो दिस इज सल्फर ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड द बॉन्ड इज फ्रॉम सल्फर टू ऑक्सीजन. उसका मतलब हो गया कि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं ये सिर्फ सल्फर ने किए हैं. तो अगर आप याद करेंगे वो रूल दैट व्हेन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज बिटवीन 2 स्पीसीज हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द सल्फर, सो द बॉन्ड इज बिटवीन an electropositive species to an electronegative species. उस टाइम पर जब बॉन्ड हम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब तोड़ते हैं तो कंट्रीब्यूशन जिसने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए होते हैं उस पर कंट्रीब्यूशन +2 आएगा और इस पर कंट्रीब्यूशन -2 आएगा. तो अगर हम इस ऑक्सीजन एटम की बात करें, इस पर चार्ज -2 है और इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी -2 है. इस ऑक्सीजन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है. फिलहाल सल्फर का हमने इस बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन देखा. ओवरऑल अभी ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी नहीं है, +2. तो अगर हम इस बॉन्ड की बात करें तो यहाँ तो सेम ही है. सो द कंट्रीब्यूशन विल बी 0 बिकॉज द बॉन्ड इज बिटवीन द सेम स्पीसीज. कंट्रीब्यूशन उस टाइम पर 0-0 होता है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. इस बॉन्ड की बात अगर करें, यहाँ अगेन दिस बॉन्ड इज बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन, बट दिस इज सिंपल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, नॉट द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. एंड व्हेन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में अगर कंट्रीब्यूशन देखना हो तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. इस पर यहाँ -1 आ जाएगा और इस पर कंट्रीब्यूशन इसका +1 आ जाएगा. तो इस ऑक्सीजन एटम की अगर बात करें, इस पर ऑलरेडी -1 था, यहाँ एक और -1 आया तो नेट इस पर -2 है. नेट चार्ज में दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ. नेट चार्ज इस ऑक्सीजन पर -2 आ गया, नेट चार्ज इस ऑक्सीजन पर -2 आ गया. फिलहाल सल्फर पर ओवरऑल अभी +1 और +2 आ गए इन दोनों का कंट्रीब्यूशन. ये बॉन्ड भी सिमिलर टू ऊपर वाले बॉन्ड की तरह है, तो यहाँ इसका कंट्रीब्यूशन भी +2 और -2 आ जाएगा. इस ऑक्सीजन पर हमें ओवरऑल चार्ज -2 आ गया. और अब अगर इस सल्फर की बात करें, नेट चार्ज कितना आ गया, दिस इज +2 +1 एंड +2, सो ओवरऑल इट इज +5. इस पर ओवरऑल +5 आ रहा है. इस सल्फर पर इट इज +5. तो अगर अब नेक्स्ट, अब इस सल्फर की अगर बात करें, ये सल्फर और ये सल्फर तो आइडेंटिकल है, तो इस सल्फर पर भी अगर आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे दैट विल आल्सो कम आउट टू बी +5.
और इन ऑक्सीजन पर भी -2 आने वाला है। दिस विल बी -2, दिस विल बी -2, दिस विल बी -2 अगर आप कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज दे आर आइडेंटिकल। अगर अब इन दो सल्फर की बात करें, दे आर डिफरेंट, तो अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ दें, दिस बॉन्ड, दिस इज बिटवीन सल्फर सल्फर, तो कंट्रीब्यूशन विल बी 0, हियर इट विल आल्सो बी 0। दिस बॉन्ड, यहाँ भी कंट्रीब्यूशन 0 0, तो इस सल्फर पर नेट जो आया 0 आ गया। सेम भी यहाँ पर भी आएगा, बिकॉज द बॉन्ड आर बिटवीन सल्फर एंड सल्फर एटम्स ओनली, तो यहाँ कंट्रीब्यूशन 0 0। इन दो सल्फर एटम्स पर हमें ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ गया, इस पर भी 0 आ गया, इस पर +5 आ गया, इस पर +5 आ गया। लेकिन जो हमने कन्वेंशनल मेथड से निकाला था दैट वाज 2.5, तो वो चीज क्या थी, दैट वाज एक्चुअली द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर यहाँ भी देख ले, इट विल ऑल्सो गिव अस द सेम एवरेज। तो यहाँ 4 सल्फर के एटम्स थे, वी नो द एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय द टोटल number. So there are 4 sulfur atoms and the sum of the oxidation state is, the sum of oxidation state of sulfur atoms is, here it is +5, plus here it is 0, plus here it is also 0, plus here it is also +5, divided by, there are 4 atoms, so it is 10, the sum is 10 divided by 4, 10 by 4 is 2.5। सो एवरेज यहाँ से और यहाँ से एवरेज सेम ही मिला, लेकिन एक्चुअल जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें सल्फर की मिली वो हमें इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद मिली। दैट मीन्स दिस मेथड ऑफ फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट, द केमिकल बॉन्डिंग मेथड ऑफ फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट इज द परफेक्ट मेथड एंड द एवरेज मेथड इज नॉट करेक्ट। तो ये दो और एग्जाम्पल्स है यहाँ पर जिनमें भी हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो दिस इज पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड जिसकी फॉर्मूला H2SO8 है। तो दे आर एक्चुअली द ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, जो कि आप 12th क्लास में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग एवरेज मेथड से, जो कन्वेंशनल मेथड से, उससे आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालेंगे, तो ये मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी है, दैट विल कम आउट टू बी +7। दैट मीन्स सल्फर ने +7, दैट मीन्स सल्फर ने 7 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, बट दिस ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट करेक्ट बिकॉज सल्फर डजंट शो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली अगर इस एग्जांपल में भी हम देख ले, पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड जिसकी फॉर्मूला H2SO5 है, तो यहाँ पर भी कन्वेंशनल मेथड से हमें ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की +8 आएगी। अगेन +8 ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट पॉसिबल, तो दैट मीन्स द कन्वेंशनल मेथड गिव्स अस द रॉन्ग आंसर, सो वी हैव टू रिलाई ऑन द केमिकल बॉन्डिंग मेथड। तो यहाँ अगर हम स्ट्रक्चर अगर देखें आप इस कंपाउंड का, तो इस कंपाउंड में अगर हम देखें, इस कंपाउंड में यहाँ एक पेरोक्साइड बॉन्ड है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे हम पेरोक्साइड बॉन्ड कहते हैं। दिस इज द पेरोक्साइड बॉन्ड। तो इस वजह से यहाँ पर डिफरेंट कुछ हमें मिलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ अगर हम देख लें इस सवाल में क्या हो रहा है, तो सेम ये जो इससे पहले वाली एग्जांपल थी, है इस कंपाउंड में सल्फर ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड सल्फर से ऑक्सीजन है, तो यहाँ कंट्रीब्यूशन हम सीधे ही इस पर -2 आएगा और इसका कंट्रीब्यूशन +2 आने वाला है इधर। सेम यहाँ से भी इस पर +2, दिस विल बी -2। ये सेम ही चीज हो रही है, तो वहां समझा दिया है ऑलरेडी, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ। एंड सल्फर ऑक्सीजन अगेन, जो जैसे कि वहां हमने देखा था, सल्फर इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन विल बी -1 एंड +1। सेम यहाँ से भी +1 ऑन सल्फर एंड -1 ऑन ऑक्सीजन। तो अगर सल्फर की बात करें, यहाँ सल्फर पर ओवरऑल कितना आ गया चार्ज, दिस +2 +2 +1 +1, सो ओवरऑल पॉजिटिव इज +6। सो दिस सल्फर इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ अगर अब देखिए ये वाला सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये तो आइडेंटिकल ही है, सेम ही है दोनों में। तो यहाँ अगर हम देख ले, so this will also be in the +6 oxidation state and this oxygen will be in -2, this will be in the -2 and this oxygen, अगर इस ऑक्सीजन का हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो इसका कंट्रीब्यूशन -1 आएगा बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज वेरी much electronegative than the hydrogen, so contribution will be -1 and
दिस विल बी +1। तो अगर ऑक्सीजन का ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -2, सेम यहाँ पर भी होगा, ऑक्सीजन विल बी इन द -2। अब प्रॉब्लम किस में है, सब कुछ तो सही आ रहा था, तो हमें यहाँ एवरेज +7 क्यों आया? प्रॉब्लम वॉज बिकॉज हमने कैलकुलेट किया था ऑक्सीजन को कंसिडर करके कि ऑक्सीजन 8 के 8 ऑक्सीजन एटम्स -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, जो कि हम जनरली ले रहे थे अभी तक। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ की यहाँ पेरोक्साइड बॉन्ड आ गया, और पेरोक्साइड बॉन्ड में हमने ऑलरेडी पढ़ा है पेरोक्साइड जब प्रेजेंट हो वहाँ ऑक्सीजन -1 में होता है, न कि -2 में। तो अगर यहाँ भी हम देख ले किस तरह -1 है, तो सल्फर एंड ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है, तो सल्फर इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर -1 आएगा, यहाँ से +1 आ जाएगा। दिस इज द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो कंट्रीब्यूशन विल बी 0-0। तो ओवरऑल इस ऑक्सीजन पर -1 आ गया, सेम यहाँ पर भी ऑक्सीजन -1 में आए। तो 2 ऑक्सीजन एटम्स पर -1 था, उस वजह से हमें जो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही थी वो गलत मिल रही थी। तो ये आप लोगों का असाइनमेंट है। इस कंपाउंड में आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, सेम रूल्स को यूज करना है। तो आप देखेंगे इस सल्फर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल रही है एक्चुअली। तो कुछ और फाइनली हम ये एग्जांपल्स देखते हैं और इस लेक्चर को एंड करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ में क्रोमियम पेंटॉक्साइड है, क्रोमियम पेंटॉक्साइड में हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो अगर हम अगेन कन्वेंशनल मेथड से देख ले, एवरेज निकाल ले, तो हमें वो क्या निकलेगा? अगर हम क्रोमियम को अज्यूम कर ले x से ऑक्सीडेशन स्टेट +5 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हम -2 लेते हैं, इट शुड बी 0 बिकॉज द कंपाउंड इज न्यूट्रल। तो हमें x विल बी 5 × -2 इज -10, यहाँ जाके +10 आ जाएगा। दैट मीन्स क्रोमियम +10 में होना चाहिए, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, सो दिस इज रॉन्ग। तो हमें यहाँ पर भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ही देखना पड़ेगा कि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है एक्चुअली। तो इसका क्रोमियम पेंटॉक्साइड का अगर स्ट्रक्चर देख ले कैसा होता है, सो दैट इज समथिंग लाइक दिस। तो क्रोमियम इट इज डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्डेड विद अदर 4 ऑक्सीजन एटम्स। तो क्या है, यहाँ क्रोमियम एक ऑक्सीजन एटम के साथ डबल बॉन्डेड होता है, बाकी 4 के साथ सिंगल बॉन्डेड होता है, एंड these 2 oxygen atoms are here bonded with each other. So यहाँ पर भी peroxide bond है, oxygen oxygen single bond है, so 2 peroxide bonds are present in this compound. That's why we were getting this +10 oxidation state. तो हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर समथिंग बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है इसका। तो हम देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की क्या निकलती है। तो अगर हम बॉन्ड इस बॉन्ड की बात करें तो ये क्रोमियम ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है प्रेजेंट। तो अगर आपको रूल पता होगा जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा है कि क्रोमियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। डबल बॉन्ड के वक्त जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर -2 आता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर +2 आता है। तो क्रोमियम का ओवरऑल ने ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकली बट कंट्रीब्यूशन निकला। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्रोमियम ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, वो भी 4। तो इन चारों का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल कितना आने वाला है? +4, और इन हर किसी पर -1 आने वाला है, क्योंकि हर कोई -1 +1 देगा, इस पर +1 आएगा। वो 4 है तो इसलिए मैंने ओवरऑल +4 लिख दिया, और इन सारों पर -1 कंट्रीब्यूशन फिलहाल आ जाएगा। तो अगर क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम पर ओवरऑल कितना आ गया? क्रोमियम पर नेट आ गया +4 एंड दिस इज +6, लेकिन हमें यहाँ से +10 आ रहा था। सो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमियम पेंटॉक्साइड इज +6 एंड नॉट +10। और यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ ऑक्सीजन पर इन ऑक्सीजन पर यहाँ कंट्रीब्यूशन तो 0 आने वाला है। तो इस ऑक्सीजन पर भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। मींस क्रोमियम पेंटॉक्साइड में एक ऑक्सीजन एटम -2 में होता है और बाकी के 4 -1 में होते हैं। उसी वजह से हमें गलत ऑक्सीडेशन स्टेट निकल रही थी। नेक्स्ट इज द ब्लीचिंग पाउडर जिसकी फॉर्मूला CaOCl2 है। इसमें भी अगर हम क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहें, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो नॉर्मली हम ऑक्सीजन -2 लेते हैं और कैल्शियम इज ऑलवेज इन +2, एंड दिस इज -2 +2 ऑलरेडी 0 आ रहा है। दैट मीन्स क्लोरीन पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। The chlorine should be in 0 oxidation state here. तो एवरेज जो हमें मिल रहा है, एवरेज आंसर इज हमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए और वो 0 हमें आ रही है कन्वेंशनल मेथड से।
बट अगर इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल देखिए ब्लीचिंग पाउडर का, तो the structure is something like this. Calcium, it is single bonded with oxygen atom, and this oxygen atom is single bonded with one chlorine atom, and another chlorine atom is bonded with this calcium directly. तो यहाँ एक्चुअली डिफरेंट क्लोरीन एटम्स ने सेम बॉन्ड्स नहीं बनाए, डिफरेंट बनाए. तो अगर हम देख लें यहाँ पर अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो इस बॉन्ड की बात करें तो दिस इज बिटवीन कैल्शियम एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पर -1 आ जाएगा, इस पर +1 आ जाएगा. एंड ऑक्सीजन एंड क्लोरीन यहाँ पर है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, तो हियर इट विल बी -1, इट विल बी +1. तो क्लोरीन इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑलरेडी हमने एग्जांपल लिखी दैट क्लोरीन आल्सो शोज +1, +3, +5 एंड +7. तो यहाँ पर क्लोरीन +1 में है, सो हियर क्लोरीन इज इन +1. ओवरऑल इट इज +1 एंड दिस ऑक्सीजन एटम इज इन +2, सॉरी -2. अगर इस क्लोरीन एटम की बात करें तो दिस इज बिटवीन कैल्शियम एंड क्लोरीन. कैल्शियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इट विल बी +1, एंड क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल बी -1. सो ये वाला क्लोरीन एटम -1 में है और ये वाला क्लोरीन एटम +1 में है. तो यहाँ हमें इस वजह से 0 आ रहा था, बिकॉज वो एवरेज आ रहा था. +1 -1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 0. एंड दिस कैल्शियम इज एज यूजुअल इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड आ रही थी कि हमें बॉन्डिंग नहीं पता थी. सो दैट्स वाई बाय यूजिंग द केमिकल बॉन्डिंग मेथड वी गेट द एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. सो नेक्स्ट इज ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड. इसमें भी अगर ब्रोमीन की हम एग्जांपल ले, हमें ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो, तो एवरेज की अगर बात करें, एवरेज हमें 8 × 2 16 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा. तो एवरेज अगेन इट इज कमिंग आउट टू बी फ्रैक्शनल. तो प्रॉब्लम इज इन दिस कन्वेंशनल मेथड. तो अगर इसका स्ट्रक्चर बना है फिर देखिए, तो इसका स्ट्रक्चर अगर देखें हम कैसा होता है. So 3 bromine atoms are bonded with the help of single bonds, and the central bromine atom is bonded with 2 oxygen atoms by the means of double bond, and the terminal bromine atoms are bonded with 3 oxygen atoms again by means of double bond. So the structure is something like this. तो यहाँ अगर हम देखें ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ब्रोमीन में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सो आसान है यहाँ पर देखना. ब्रोमीन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपेयर टू ब्रोमीन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपेयर टू ऑक्सीजन. ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो यहाँ 2 बॉन्ड, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड, ओवरऑल 6 बॉन्ड्स आते हैं, तो इट शुड बी +6. आसान है देखना. और इन ऑक्सीजन एटम्स पर -2 आने वाला. यहाँ तो ब्रोमीन है, तो कंट्रीब्यूशन विल बी 0 0. तो दिस ब्रोमीन इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर बात करें अब इसकी, इन 2 की, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड है, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड है. ओवरऑल यहाँ तो -2 आने वाला है, यहाँ +2, यहाँ भी -2, यहाँ भी +2. तो ओवरऑल +4 इस ब्रोमीन, सेंट्रल ब्रोमीन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में. तो ये वाला और ये वाला, ये तो टर्मिनल है, इन पे तो सेम ही आने वाला है. दिस शुड बी +6 एंड ईच ऑक्सीजन शुड बी -2. तो यहाँ अगर हम देख ले हमें कितना आ रहा है सम, +6 +4 एंड +6, इट इज 16 एंड डिवाइडेड बाई 3 ब्रोमीन एटम, दैट इज C. तो हमें एवरेज 16/3 आ रहा है सेम. सो एक्चुअल अगर ब्रोमीन का देखें, ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, यहाँ पर +6 और +4 में प्रेजेंट है. नेक्स्ट एग्जांपल इज द कार्बन सबऑक्साइड. दिस इज नोन एज कार्बन सबऑक्साइड. तो कार्बन सबऑक्साइड में हमें अगर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो, तो अगर एवरेज मेथड से देख ले, जो कन्वेंशनल मेथड है, तो उससे हमें कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है. दिस इज 2 × -2, दैट इज -4. दिस शुड बी +4, सो इट इज 4/3. हमें 4/3 एक्चुअली आ रही है. तो हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है, और विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर हम कैलकुलेट करते हैं कि एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट इन कार्बन एटम्स की क्या है, क्या है सारों की सेम है या डिफरेंट है. सो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है. द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड समथिंग लाइक दिस. Carbon atoms are bonded with the help of double bond, and 2 oxygen atoms are bonded with these terminal
कार्बन एटम्स विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड। तो अगर यहाँ कंट्रीब्यूशन देख लें अब क्या है, तो कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो यहाँ -2 आएगा, इस पर +2 आ जाएगा, दिस विल बी +2। दे आर आइडेंटिकल, कार्बन कार्बन के बीच में ही बॉन्ड है तो कंट्रीब्यूशन विल बी 0-0। सिमिलरली कंट्रीब्यूशन हियर विल आल्सो बी 0-0। तो ये सेंट्रल कार्बन जो है दिस इज हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 0, एंड ये दो तो सेम ही है, दे आर आइडेंटिकल, तो इस पर भी +2 आएगा और ये -2 में। तो अगर हम यहाँ एवरेज की बात करें, हमें यहाँ +2 0 और +2 आ गया, सम इज +4 एंड दे आर 3, सो इट विल बी 4/3। तो अगेन एवरेज 4/3 आ रहा था हमें, बट एक्चुअली इट इज +2 एंड 1 0। सो आप लोगों के लिए आज का जो होमवर्क है वो आप लोगों को ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे किसकी, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम, और किसमें, वो आपको अमोनियम नाइट्रेट जो है कंपाउंड, अमोनियम नाइट्रेट में जो ये नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन, आप देख लेंगे इस कंपाउंड में खास क्या है। यहाँ नाइट्रोजन एटम है प्रेजेंट, तो आप देखेंगे इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन एटम की क्या है। सो उसका आंसर आप कमेंट्स में बताएंगे।